हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन ईच लॉ विद एग्जाम्पल। तो इसमें हमें मेंडल के जो 3 लॉज हैं उसके बारे में बताना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड की फाइंडिंग्स ऑफ मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे आपको डिटेल में बताना है कि मेंडल ने जो पी प्लांट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उसने क्या क्या फाइंड किया और उसको कैसे सेटअप किया था लैब के अंदर। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, हाउ डज इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे आपको जो सेग्रीगेशन वाला प्रिंसिपल है उसके बारे में बताना है और एक्सप्लेन करना है कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद रेफरेंस टू डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो कैसे हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, व्हाट इज पनेट स्क्वायर एंड हाउ इज इट यूज्ड टू प्रिडिक्ट द जेनेटिक आउटकम्स ऑफ क्रॉस। तो पनेट स्क्वायर बनाना है आपको, उसके बारे में बताना है और वो कैसे प्रिडिक्ट करता है जेनेटिक आउटकम के बारे में, उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। 6th क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के बारे में और उसका एग्जाम्पल भी बताना है। फिर 7th क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल एंड इट्स एक्सपेक्टेड फिनोटाइप रेशियो। तो यहाँ पे आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना है, एग्जाम्पल देना है और उसका फिनोटाइप रेशियो भी यहाँ पे बताना है। फिर 8th क्वेश्चन जो है वो है, डिस्क्राइब अ डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड एक्सप्लेन द फिनोटाइप रेशियो ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पे आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन भी करना है, उसका फिनोटाइप रेशियो भी ऑब्जर्व करके बताना है F2 जनरेशन में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, व्हाट आर मल्टीपल अलील्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल सच एज द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो यहाँ पे मल्टीपल अलील्स के बारे में बताना है, जैसे कि ह्यूमंस में जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो भी एक्सप्लेन करना है। फिर 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस विद एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल टू इल्यूमिनेट द फिनोमिनन। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताना है, उसके बारे में एग्जाम्पल्स भी देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन लिंकेज, हाउ डज इट अफेक्ट इनहेरिटेंस पैटर्न। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ जीन लिंकेज के बारे में डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसके इफेक्ट्स के बारे में बताना है कि क्या इफेक्ट्स आते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न्स के में उसमें। फिर 13 क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट आर, देखिए यहाँ से, व्हाट आर सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स, डिस्क्राइब देयर इनहेरिटेंस पैटर्न विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स के बारे में बताना है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि इनहेरिटेंस पैटर्न्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी देने हैं।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडिग्री एनालिसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस पैटर्न। तो पेडिग्री एनालिसिस के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्रोमोसोमल abbreviations in genetic disorders, provide example। तो यहाँ पे आपको रोल ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिगेशंस के बारे में बताना है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर और एग्जाम्पल्स भी देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीन मैपिंग इन जेनेटिक्स। तो जीन मैपिंग का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको बताना है जेनेटिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है ऑटोसोमल के बारे में और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में। तो ऑटोसोमल तो वो हो गए जो मेल और फीमेल में कॉमन होंगे, सेक्स लिंक्ड वो होंगे जो या तो मेल में होंगे या फीमेल में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ epistetics and provide an example of how it influences phenotypic expressions। Question number 19 है, what is the role of environment factors in the expression of genetic traits। Question number 20 है, discuss the concept of paleotropic and provide examples where one gene affect multiple traits। तो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, या मैं इन्हें रिपीटेड क्वेश्चंस कह लूँ। तो ये थे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको अब मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस बताऊंगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताना है डीएनए का और उसका कंट्रीब्यूट क्या है जेनेटिक इनहेरिटेंस में वो एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ग्रिफ्थ, एनवे एंड हार्नेश एंड चेज दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है या डिस्क्राइब करना है कि इन लोगों ने कैसे डिस्कवरी करी थी डीएनए की एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 3 है, what are the different type of nucleotide found in DNA, explain their structure। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताना है जो डीएनए में मिलते हैं और एक्सप्लेन करना है उसके स्ट्रक्चर को। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, एक्सप्लेन द बेस पेयर रूल्स इन डीएनए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्क्राइब इट्स स्टेप्स एंड द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताना है और कौन कौन से स्टेप्स और एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज एंड ligase इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको रोल बताना है डीएनए पॉलीमरेज का, हेलिकेज और लाइगेज का डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल
What are the key steps and molecules involved? तो यहाँ पे आपको प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है ट्रांसक्रिप्शन के डिटेल में, और साथ ही साथ बताने हैं कि कौन से की स्टेप और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज आरएनए प्रोसेसिंग and why is it necessary? Describe the modifications that occur to mRNA. तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आरएनए प्रोसेसिंग है वो क्यों नेसेसरी है, साथ ही साथ डिस्क्राइब करना है मॉडिफिकेशन जो कि mRNA में होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड द रोल ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो डिस्क्राइब करना है ट्रांसलेशन का प्रोसेस और रोल ऑफ राइबोसोम्स भी बताने हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द genetic code, discuss its properties and why it is considered universal। तो यहाँ पे आपको जेनेटिक कोड के सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है, उसकी प्रॉपर्टीज को के बारे में डिस्कस करना है और उन्हें यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है वो भी आपको यहाँ बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ tRNA इन ट्रांसलेशन, हाउ डज इट कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे आपको tRNA का रोल एक्सप्लेन करना है ट्रांसलेशन के अंदर और क्या कौन से प्रोटीन सिंथेसिस वो कंट्रीब्यूट करता है वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर म्यूटेशंस, describe the type of mutations and their possible effect on proteins। तो एक तो यहाँ आपको बताना है कि म्यूटेशन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है और वो किस तरीके से प्रोटीन्स को इफेक्ट करता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट म्यूटेशंस एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ्रोन्स इन प्रोकैरियोट्स, हाउ डू दे रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ये आपका 14 क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ्रोन्स इन प्रोकैरियोट्स, हाउ डू दे रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, what are plasmids and how are they used in genetic engineering। क्वेश्चन नंबर 15 है, what are plasmids and how are they used in genetic engineering। क्वेश्चन नंबर 16 है, explain the process and significance of genetic recombination in eukaryotes। क्वेश्चन नंबर 16 है, explain the process and significance of genetic recombination in eukaryotes। क्वेश्चन नंबर 17 है, what are recombinant DNA technologies, describe their applications in medicine and agriculture। क्वेश्चन नंबर 17 है, what are recombinant DNA technologies,
Describe their applications in medicine and agriculture. Question number 18 है Describe the role of epigenetics in gene expression regulation. What are some example of epigenetic modifications? Question number 18 है Describe the role of epigenetics in gene expression regulation. What are some example of epigenetic modifications? Question number 19 है What are telomerase and what role do they play in cellular aging and cancer? Question number 19 है What are telomeres and what role do they play in cellular aging and cancers? Question number 20 है Discuss the concept of gene expression regulation in eukaryotic cell. How do transcription factors and enhance contribute to this process? Discuss the concept of gene expression regulation in eukaryotic cell. How do transcription factors and enhance contribute to this process? ये थे आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या रिपीटेड क्वेश्चंस। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के क्वेश्चन बताऊंगी। तो इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय।